नमस्कार, भारत वन टीवी न्यूज़ से आवाज़ रजा की खास रिपोर्ट। हम आए हुए हैं जहांगीराबाद गंगा घाट किनारे। देखते हैं कुछ यहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? शिवबदन गुप्ता। शिवबदन गुप्ता जी हाँ। अभी ये बताइए, हम लोग इधर से होते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। यहाँ पे जो है न तो नाली की कोई सुविधा है, ना रोड की कोई सुविधा है। तो आप देख लीजिए, तो वही सारी रास्ता कच्ची है कि सारा वो है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है विनोद सोनकर जी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और उनके खिलाफ में पुष्पेंद्र सरोज जी हैं और 3-4 लोग निर्दलीय हैं और कई एक प्रत्याशी हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय यही है कि भाई 10 साल इन्होंने संसद में रहे हैं, तो 10 साल संसद में रह के यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं कराया, ना कोई विकास हुआ है, तो हम तो उनसे नाखुश हैं। अच्छा, मतलब आप लोग खुश नहीं, हम उनसे खुश नहीं हैं। जब कोई यहाँ पे आज तक दिखने ही नहीं आया कि ये गांव के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, भूखे मर रहे हैं या नहीं, जब कोई सुनाई नहीं हम लोगों को, तो क्या है बताइए? विनोद सोनकर तो हम बार बार खुश ना। पिछले 2 पंचवर्षीय 10 साल में जो विनोद सोनकर जी एक बार भी आए? कभी नहीं आए, यहाँ देखने भी नहीं आए। हमारे गांव ग्राम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? हाँ, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भूखे तक मरते हैं, कभी कोई सुनाई नहीं हो रही, क्या किया जाए? मतलब ऐसे हालात हैं। और क्या? तो आप लोगों की क्या राय है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, किसको अब की बार प्रत्याशी बनाएंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते किसको प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि हमारे लोगों की सुनाई हो, जो भी बने सांसद हम लोगों की सुनाई करे। भाई आप लोगों को सुनाई होगी तभी जब आप लोग सही मतदान करेंगे, सही जगह अपना वोट डालेंगे। सही आपकी वोट पे आपका अधिकार है, अपने मर्जी से आप अपना वोट डालेंगे। तो आप लोगों क्या दिमाग में क्या है कि हम किसको वोट दें कि वो सही रहे? अरे अब वो तो गांव के लोग ही, कोई हमारे अकेले वोट देने से थोड़ी नहीं बन जाए संसद। यही तो हम लोगों को पता करना रहता है। हम लोग इसीलिए तो बात करते हैं सभी लोगों से। भाई सब लोगों की राय से ही हम लोगों को जानकारी होती है। हम लोग तो अपनी यार कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस? तो अभी तो कांग्रेस से कोई चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है। ना आए, लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे अब की बार। अभी तो मान लीजिए पुष्पेंद्र सरोज जी समाजवादी से हैं, विनोद सोनकर जी बीजेपी से हैं और कुछ लोग निर्दलीय हैं, 3-4 पार्टियां और हैं। तो इन सब में से किसी और को नहीं देना? नहीं, हम कांग्रेस को देंगे वोट। आप कांग्रेस को देंगे? मतलब इतना ज़्यादा नाखुश है बीजेपी से कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सपा को भी वोट नहीं देंगे? 10 साल से कोई सुनाई नहीं, तो बीजेपी को वोट देने से फायदे क्या है? चलिए देखते हैं, चाचा से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जगन्नाथ निषाद। जगन्नाथ निषाद, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि बहरहाल काम तो बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग 10-10 साल से जीत गए। हमारा लड़का सचिव अध्यक्ष भी उसी का है। अच्छा। रात दिन एक कर रहा है। अच्छा। फिर भी हमारे दुआ से नाली न खरिंजा, अगर पेशाब करो जगह नहीं ना। मतलब आपके घर के पास नाली तक नहीं, पेशाब करने की जगह नहीं, पानी बहाने की जगह नहीं कि नाली बनी हो। भले हमारा लड़का तो अध्यक्ष है, वो बात हम लोग ना खुश है कि भारत किसी दूसरे को दे देते बल को ठीक रहता है। मतलब आप लोगों ने वोट बराबर सब लोगों ने खुल कर सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं ना। हम लोग जान की बाजी, लड़का रात दिन एक कर डाली, इसमें तो कोई सुनाई नहीं हो रहा। मतलब आप लोग पूरे गांव के लोगों को भी सब वोट डलवाए, लेकिन फिर भी कोई आपका फायदा नहीं? वोट हम लोग रात दिन एक कर डाला, अपने पास से खर्चा करा, कब वो आए तो नहीं किया, दिखाई दे शकलें दिखा दे कि मंदिर एक गिरी है, वहू का सोचना दिया नहीं आज तक दिखाई दी। तो मंदिर भी गिरी हुई है? मंदिर गिरी है यहाँ बगल में, वहू तक का नहीं आया देखा है, नहीं है देखने आते, कब वो शकलें नहीं दिखाते कि हाउ कौन तुम लोग। केवल वोट के समय पर अध्यक्ष का पूछा जगन्नाथ है कि राहुल निषाद अध्यक्ष कौन अध्यक्ष, इतने पूछा बस। मतलब जानकारी लेंगे, इलेक्शन हो गया बस बात खत्म। फिर कौन अध्यक्ष है, कौन बूथ है, कौन क्या है, किसी से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, कहाँ के रहा तो कहाँ से नहीं रहा, तो कहाँ खा तो कहाँ कमा तो कहाँ कैसे कर रहे हो। नहीं तो देखना चाहिए। और कहना चाहता हूँ, ये जंगलक हमारे लोग खेत पूरी कट गई है। बाहरी आदमी आके जोत बो लेता, लाठी डंडा जोत बो सब एक कर लेते, हम लोग जाते डंडा उठा लेते, उसकी मेरी कोई सुनाई नहीं ना। मतलब आप लोग जहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें दूसरा कोई अधिकार कर रहा? हमारे लोग का वो जोता बोवा पुराना भूमि धरी है, उस भी हमें लोग जोते वो नहीं मिलता है। और दूसर बाहर गाँव के बो के ही पास गाड़ी लाल चले जाते, हम लोग जाते थे लाठी डंडा उठाते, वो खुद अपनी भूमि धरी माँ और जे कि कुछ नहीं ना, वो बो चला जाते। नहीं, ये तो देखना चाहिए भाई, यहाँ के जो कानून व्यवस्था उनको देखना चाहिए, इस चीज़ के सब देखना चाहिए। बीच एप्लीकेशन पर आज तक कोई सुने, पूरा ये साइड जितना पूरा गांव का है, पूरा खटी का है, मल्लाह का, हर जात किस्म में खेती है, सबका कट के जन्म बाहरी सब बो रहे हैं। मतलब है आप लोगों का, वो दूसरे लोग रहे? वो दूसरे रोज रहे, कोई सुनाई ही नहीं होता। थाने चौकी कहीं एप्लीकेशन डाले, एक पाल सब कोई गया, कोई सुनाई नहीं ना। अगर किसी को बुलावो जाते तो पहले का 20,000 गिने तो क्या दे 20,000 पहले।
मतलब घूस पहले लेते हैं, काम हो चाहे ना हो। चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं ना। नहीं तो ये तो गलत है भाई, घूस की ज़रूरत नहीं भाई। गरीब किसान तो अपने 2 पैसे बचा के लड़के बच्चा पालन पोषण करना है तो उसको तो है, अगर 20,000 उसको देगा तो आपको कहाँ बचेगा? कहाँ बचेगा? हम लोग यही बात सोचते हैं कि हम लोग अध्यक्ष पद्धक्ष रहने से क्या मतलब है, जब कोई सुने नहीं क्या मतलब रहने से। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ की कानून व्यवस्था भी लापरवाही कर रही है, खराब है। केवल हम लोग वही जोगी मोगदी देख रहे हैं, बाकी हम किसी को नहीं देखे कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब वही चीज़ है कि आप जो है मोदी जी को या योगी जी को किसी के माध्यम से आप विनोद सोनकर को वोट देंगे कि किसी और को देंगे कि नहीं? अरे हम तो सोच बल को उनके जी पर बल को उनको दे देते हैं, मतेश सोनकर के बल को सही रहता है। मतेश सोनकर जी तो समाजवादी से इस्तीफा दे चुके हैं, बल को उनको दे देते हैं भाजपा से, बल को वो सही रहता। अब भाई वो जो है टिकट लिए नहीं लिए, कैसा क्या सिस्टम था ये तो हम लोग नहीं जान सकते, नहीं बता सकते हैं। प्लस ये मालूम है कि उन्होंने जो है समाजवादी से इस्तीफा दे दिया है। भाई हमको आपके पास रहना है तो हम खाए कहाँ जाएं? आपकी मजदूरी करेंगे, आपका मेहनत के खाए कहाँ जाएं? सही बात है। आज तक पूछो 10 साल में लौंडा तो आज तक जाए देखें रिकॉर्ड निकाल लें कि रद्दल है लौंडा कि नहीं। भाई जब आपका लड़का भी उनका अध्यक्ष है, उनके साथ में जुड़ा हुआ, तो कम से कम उसी लड़के के बहाने ही उनको कुछ न कुछ देखना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। अब हम तो देखते हैं अपनी बुलेट जो है यहाँ से 300 मीटर दूर पे बाहर खड़ी करके आए हैं। भाई जब रास्ता नहीं सही है तो गाड़ी आए कहाँ से, तो इसीलिए हम तो बाहर से खड़ी करके। हमारे गाँव पूछ लें किसी से, लड़का हुआ था जब छोड़ के जाता तो लड़का दूसरा जाता काम पे और इसको जाके मीटिंग नहीं छोड़ता, ये काम पे जाता है चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे मीटिंग जाता है। मुझे आज तक कोई सुनाई कि मीटिंग जाता है, उसका लड़का तो सुनाई तो होना चाहिए कहूँ पे। सही है, सही है। बताओ हम लोग का करके कहा ये रेता बोए, हम लोग का खेत ऊपर हार है, कहूँ एक विश्व खेत है वही 8 बीघा काट के चला गया तो हम लोग ज्योति बोई का। नहीं सही भाई, कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। वो लोग कानून व्यवस्था जो लापरवाही कर रहे हैं भाई उनको भी देखना चाहिए, और आप लोगों को जो शिकायत उनको समझना चाहिए, उसमें कुछ करना चाहिए, कुछ करवाने देखना चाहिए, नहीं भी तो उन लोगों की गलती है। चलिए अब जो नया इलेक्शन मान लीजिए अभी। नमस्कार, भारत 1 टीवी न्यूज़ से हवास रजा की खास रिपोर्ट। आइए हम रामपुर बढ़नावा ग्राम सभा जंगीराबाद यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई चीज़ का विकास नहीं दिख रहा है, न तो रोड, न तो नाली, न तो कहीं पानी की सुविधा। गांव के लोग जो है काफ़ी बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे ये की प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है हम देखते हैं भाई, हम लोगों से जो भी हो सकता है खबर निकालेंगे आगे, अब वो लोग देखें क्या करते हैं। तो जंगीराबाद ग्राम सभा के मेंबर साहब हैं, थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम भैया? अशोक कुमार। अशोक कुमार, बताइए आपके गांव का क्या हाल चाल है? आप तो इस गांव के मेंबर हैं। अरे हमारे सही नहीं, बम बम लगा, पानी नहीं आवत, नलका तो सगल पूरा लगा सरकारी। अच्छा, हैंड पंप लगा है सरकारी, लेकिन पानी उन्हें नहीं आ रहा है, मतलब बोर में कोई प्रॉब्लम है? पानी का हुआ है दिक्कत है। अरे रोड थोड़ा नहीं बने, प्रधान कह रहे हैं आपकी बनवा का, लगे नहीं लगवाएं। तो आपके यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? वह नरेश पटेल, राम नरेश पटेल। राम नरेश पटेल। मतलब जो है आप लोगों को कहने के बावजूद भी जो अभी तो कोई सिस्टम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा ये बताइए, अभी 2024 में अभी इलेक्शन फिर से सांसदी का आ रहा है, तो मौजूदा सांसद विनोद सोनकर जी हैं, तीसरी बार उनका नामांकन हुआ है, और उनके अपोजिट में पुष्पेन सरोज जी हैं, और अन्य कई लोग भी हैं, कई लोग 3-4 लोग निर्दलीय हैं, तो कई प्रत्याशी खड़े हैं। तो आप लोग कौन सा चेहरा पसंद करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? अरे विनोद सोनकर को दे, बहु का देंगे। विनोद सोनकर को देंगे, मतलब आपके हिसाब से विनोद सोनकर सही हैं। तो मान लीजिए पिछले 2 पंचवर्षीय में उनका इलेक्शन हुआ, 2 जीत के गए वो, तो पिछले 10 साल के बीच में वो एक आध बार यहाँ आए, नहीं आए? हाँ, एक का चक्कर आए हैं, आए रहे एक का चक्कर, एक आध बार आए हैं। मतलब 10 साल के बीच में कोई विकास का मुद्दा आप लोगों ने नहीं, विकास का मुद्दा आप लोगों ने कुछ नहीं रखा कि क्या होगा ग्राम सभा का, नाली या रोड या कोई चीज़, कुछ नहीं? नहीं। मतलब अभी तक कोई सिस्टम नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपने जैसे हमने पूछा आपसे तो आपने कहा विनोद सोनकर, तो मान लीजिए 10 साल के बीच में उनके कुछ कार्य समझ में आए, कुछ काम, उसमें से मान लीजिए 5 काम बताइए। तो यहाँ एको काम अभी नहीं किए, कुछ मतलब कोई काम नहीं किया? नहीं एको काम नहीं किए। फिर भी मुद्दा विनोद सोनकर, रीज़न? अब रीजन क्या बताइए, कहो कुछ यहाँ गाँव में कुछ किए हो बताओ।
एको कुछ नहीं की विकास यहाँ। एक छोटा मतेश रहा तो उसकी देनी सब बम्बा पानी पी रहे हैं मतेश का देन। हाँ ये बात करते हैं। चाची आपका नाम क्या है? बताओ। अरे आओ बताओ, आपको अपनी खबर बताओ। आपका नाम क्या है? नाम बताओ अपना। हमारा नाम बिमला है। आप ही बताइए, आपके गांव में कैसा का सिस्टम है, किसको आप वोट देना चाहेंगी? पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, विनोद सोनकर जी हैं, अन्य कई लोग और हैं, कई लोग निर्दलीय हैं, तो किसको चाहेंगे कि यहाँ से जीते वो? अरे अब यहाँ से केका जिता दे। अभी तो आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोगों को मतदान है, आप लोग उसके अधिकारी। आप बताइए, आप जो आपका अधिकार है आप बताइए। अरे विनोद सोनकर तो आज तक गाँव नहीं झाँके तो फिर से पा जाइए तो दिखाई और न दे। तो वही तो हमने आपसे पूछा ना कि आप किसको चाहेंगे कि भाई हम वोट दें तो हमारे गांव का विकास हो। बताइए। वोट का तो भाजपा करेंगे। भाजपा, चलिए ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं। चाची आपका नाम क्या है? कमलेश कुमारी। क्या चीज़, क्या नाम है? कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी। आप बताइए। का बताई भैया, देख देख कीच महारा सुआ देख दे हमरे मुहार तक जात है, ना खरिंजा बनाए ना कुछ बनाए ना कोनो व्यवस्था है। वो तो हम देख रहे हैं कि गांव के बदहाली बहुत ज़्यादा है, वो गांव में बदहाली बहुत ज़्यादा है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। किरवा जात है सवेरे पहरा किरवा भीतर तक जात है। किया नालियो देखो तो कहला कसत है। हाँ, वो व्यवस्था जंगीराबाद में वही, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, देख रहे हैं ना कि भाई जंगीराबाद में व्यवस्था नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने पूछा, जानकारी ले रहे हैं कि आप लोग मतलब अब की बार किसको मत करें, किसको अपना वोट देना चाहेंगे। हम किसका बताए, जा जगह वोट दे कुछ सुनाई नहीं, वोट के का दे बता। पिछले 2 पंचवर्षीय में 10 साल में विनोद सोनकर जी थे, तीसरी बार फिर वो आ रहे हैं, तो विनोद सोनकर जी को वोट देना चाहेंगे कि पुष्पेंद्र सरोज जी को देना चाहेंगे कि अन्य कई और लोग हैं उनको देना चाहेंगी? ना ही जो जाए सबको दे हम लोग दे भाई, जहाँ जिसको सब लोग देंगे वही आप भी देंगे। जो सबको दे वैसे पब्लिक जैसे। चलिए ठीक है, ठीक है। आप बताइए, थोड़ा सा आपके ग्राम सभा की हाल देख रहे हैं तो बहुत बदतर दिख रही है, तो आप बताइए किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? देखा तो नालिया, वही तो हमने देखा, नाली रोड आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बदतर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वही हम पूछ रहे हैं कि भाई अब एक नया चेहरा भी आ रहा है सामने, तो भाई आप उनको सपोर्ट करना चाहेंगे कि पुराने जो विनोद सोनकर जी उनको सपोर्ट करना चाहेंगे, या तो अन्य कई और लोग हैं, 5 लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहेंगे? ये काम करी वही का सपोर्ट करवाए। भाई जिसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, बनाएंगे, आगे आएगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप लोग क्या निर्णय करेंगे? आप क्या बताइए, हम कुछ बताएंगे तभी तो हम लोग जानेंगे। नदिया पानी भर जाता है, आओ जा तकलीफ हो जाए। अच्छा, नाली भर जा रही, पानी दिक्कत बहुत हो रहा है आने जाने में। तो पाइप लगा चलेगा है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपकी विनोद सोनकर जी को लाना चाह रहे हैं, मोदी जी सरकार बनाना चाह रहे हैं कि कोई और बनाना चाह रहे हैं? जो काम करिए तो दे पाए। किसको? जो काम करी वही दे पाए। तो कोई तो आपकी नज़र में होगा कि 10 साल से आपके यहाँ विनोद सोनकर जी थे, काम नहीं किए कि किए हैं? नहीं कि को विनोद सोनकर जी काम नहीं किए, नहीं, अब की विनोद सोनकर जी को वोट नहीं देंगे? न दे पाए। अब की फिर मान लीजिए कोई यार अन्य कई और लोग हैं उनको देंगे? सिद्धू चमार है वो ठीक है। सिद्धू चमार, सिद्धू चमार को तो निर्धारित कर वो हो गया, उसको जो है बाहर कर दिया, वो नहीं लड़ रहा है ना इलेक्शन, निर्दलीय भी नहीं है प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी को कैंसिल हो गया ना वो। तो अन्य कोई और देखा जाए फिर। चलिए देखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल, अरे थोड़ा तेज बोलो। श्यामलाल निषाद। श्यामलाल निषाद। आपका क्या समझ में आ रहा है भाई, आप अपने हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जिसकी सरकार